टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, रैम एंड रोम। अब रैम में दो प्रकार की मेमोरी, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक रैम में रजिस्टर्स आते हैं, कैश आती हैं। डायनेमिक रैम में एसडी रैम और डीडीआर रैम, ये दो प्रकार की मेमोरी डायनेमिक में आती हैं। फिर रोम में पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, ये रोम के टाइप्स हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, सीडी रोम्स, पेन ड्राइव्स, डीवीडीज और हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड, ये सेकेंडरी मेमोरी हैं। फिर आता हमारा प्राइमरी मेमोरी अथवा मेन मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राइमरी या मेन मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट का अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेसिंग के मध्य परिणाम, प्रोसेसिंग के अंतिम परिणाम, उन्हें आउटपुट साधन को भेजे जाने तक संरक्षित रखा जाता है या स्टोर करके रखा जाता है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती हैं, रैम और रोम। रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम यह मेमोरी एक चिप पर होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने या उसमें से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं। यह मेमोरी ऐसे रजिस्टर और उनसे जुड़े सर्किट से बनी होती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जहां सूचनाओं एवं डाटा को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें स्टोर सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में स्टोर डेटा समाप्त हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। रैम में वे प्रोग्राम एंड डेटा रखे जाते हैं जिनको सीपीयू आसानी से खोज सके और वहां से प्राप्त कर सके। रैम को दो भागों में विभाजित किया गया या डिवाइड किया गया है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। फिर हमारा आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, मेमोरी से डेटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डेटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है या फास्ट मेमोरी। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। फिर आता हमारा स्टैटिक रैम। इस रैम में डेटा तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई चालू रहती है। इस रैम में स्टोरेज सेल सर्किट में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इनमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। स्टैटिक रैम में
डायनेमिक रैम में डी रैम चिप के स्टोरेज सेल सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार चिप ऑन ऑफ कार्य करता है। इसमें कैपेसिटर भी लगा होता है जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। एस रैम में कैपेसिटर नहीं लगा होता है जबकि डी रैम में कैपेसिटर लगा होता है। अब एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी डी आर रैम का होता है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता हमारा रोम। यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें स्टोर डेटा व इंफॉर्मेशन स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय दी जाती हैं तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इनमें प्रायः ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी और महत्वपूर्ण होती हैं या वे प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम। पुराने पीसी या पर्सनल कंप्यूटर में रोम मेमोरी में बायोस भी स्टोर किए जाते थे। रोम में डेटा डालने को बर्निंग इन द डेटा कहते हैं। फिर आता हमारा पी रोम, स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन पी रोम मेमोरी के मामले में चिप को इस प्रकार बनाया जाता है, पी रोम मेमोरी को भी केवल एक बार ही प्रोग्राम द्वारा भरा जा सकता है। रोम की तरह यह भी स्थायी होती है, बदला भी नहीं जा सकता। फिर आता हमारा ईपी रोम। EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसी EPROM की सूचनाओं को उस सर्किट से हटाकर और उसमें बनी हुई एक छोटी सी खिड़की से अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर शांत किया जा सकता है। बाद में इसे एक EPROM बर्नर की सहायता से फिर से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इसे अल्ट्रावायलेट EPROM भी कहते हैं। फिर आता हमारा डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी डबल EPROM है जिसका फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। इसको विशेष सॉफ्टवेयर
या प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे पेन ड्राइव इसका उदाहरण है, ईपीरोम का। फिर हमारा आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। विद्युत सप्लाई ऑफ होने पर भी चिप में भरी सूचनाएं स्टोर रहती हैं या संरक्षित रहती हैं तथा रीराइटेबल मेमोरी है। इसको रीराइट किया जा सकता है फ्लैश मेमोरी को। इसका उपयोग डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी का अगला हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी आज का टॉपिक हमारा। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी को सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी आवश्यकता है क्योंकि मेन मेमोरी अस्थायी, महंगी और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए अपर्याप्त है। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होती है। इसे स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। सहायक मेमोरी के रूप में आजकल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको सीडी बोलते हैं, का प्रचलन है। एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी को सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में विभाजित किया गया है। मीन सेकेंडरी मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया। सीक्वेंशियल एक्सेस memory. In this, the desired data can be read only sequential. सीक्वेंस के फॉर्म में ही डेटा को डिज़ायर किया जाता है। इस कारण इस मेमोरी से डेटा को पढ़ने के लिए समय अधिक लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल और पेरोल बनाने के काम आती हैं। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक टेप। यह सीक्वेंशियल मेमोरी, इसमें प्लास्टिक रिबन पर मैग्नेटिक टेप की परत लगी रहती है, जिसे इलेक्ट्रो हेड से प्रभावित कर डेटा स्टोर किया जाता है। फिर आता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम एक विशेषता है जो हार्डवेयर सब सिस्टम को मेन सिस्टम मेमोरी को स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने की अनुमति सीपीयू को देता है। फिर आता है फ्लॉपी डिस्क, जिसको एफडीडी बोलते हैं, डिस्क ड्राइव।
यह वृत्ताकार डिस्क होता है जो माइलर की बनी होती है, जिसके दोनों ओर एक मैग्नेटिक टेप का लेप चढ़ा होता है। यह प्लास्टिक के चौकोर कवर में स्टोर रहती है और बीच में हब किसी धातु की बनी होती है, जिसमें एक प्लास्टिक का टैब होता है। फ्लॉपी पर डेटा कुछ कोसेंट्रल वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है, जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं। हर ट्रैक्स कई भागों में बटा होता है, उन्हें सेक्टर्स कहते हैं। ट्रैक्स को कई भागों में बांट देते हैं तो सेक्टर बन जाते हैं। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। एक सेक्टर में 512 बाइटें होती हैं। इसकी प्रति इंच चौड़ी सतह पर 135 ट्रैक्स होते हैं, 135 ट्रैक्स। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र होता है, मतलब सेफ्टी, जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी में डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क पर सूचना लिखने या उससे पढ़ने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे FDD कहा जाता है या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। फिर आता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। इनकी बनावट जो एल्युमिनियम धातु के प्लेट से बनी होती है, मीन्स हार्ड डिस्क एल्युमिनियम से बनी होती, जिस पर मैग्नेटिक टेप का लेप होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक और गति तीव्र होती है या फास्ट स्पीड होती है इनकी। हार्ड डिस्क ड्राइव को विनचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के स्टोर से बनी होती है, जिसे प्लेटर्स के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक प्लेटर को प्रत्येक पक्ष के लिए 2 रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है। सभी रीड राइट हेड एक ही एक्सेस आर्म से जुड़े होते हैं, ताकि वे स्वतंत्र रूप से मूव ना करें। डेटा स्टोर करने के लिए प्रत्येक प्लेटर में समान संख्या में ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक स्थान जो सभी प्लेटर्स में कटौती करता है उसे सिलेंडर्स कहा जाता है। इसकी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। इसमें 8 TB मीन्स टेराबाइट तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। डिस्क बहुत तेज गति से घूमती है, जो 5400 5400 से 15000 RPM रोटेशन पर मिनट से भिन्न होती है। इसका उपयोग पुनः किया जा सकता है। अब आता है मेमोरी स्टिक। एक रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है। इसका उपयोग स्टोरेज मीडिया के रूप में किया जाता है, मीन्स स्टोर करने के लिए डेटा, जिसे आसानी से पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, किसी भी कंप्यूटर में लगाया जा सकता है। मेमोरी स्टिक प्रो सोनी एंड सैनडिस्क ने 2003 में पेश किया। मेमोरी स्टिक प्रो को मेमोरी स्टिक डियो एंड मेमोरी स्टिक प्रो डियो मूल रूप से मेमोरी स्टिक प्रो के छोटे संस्करण हैं या वर्जन्स हैं। मेमोरी स्टिक डियो को इसकी बड़ी
बढ़ी हुई आकार सीमा और धीमे ट्रांसफ़र स्पीड के कारण मेमोरी स्टिक प्रो डियो द्वारा बदल दिया गया था। अगले क्लास में देखेंगे सीडी मेमोरी। मेमोरी की इकाइयाँ जैसे बाइनरी डिजिट में 0 और 1 होते हैं। फिर आता है वन निब्बल इक्वल टू 4 बिट। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। फिर आता है 1 MB। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 GB 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 TB 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1 PB 1 पेटाबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1 PB इक्वल टू 1024 टेराबाइट। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। फिर 1 EB इक्वल टू 1024 PB। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। 1 ZB जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट में 1024 EB एक्साबाइट होते हैं। 1 YB इक्वल टू 1024 ZB जोटाबाइट। 1 BB 1 BB में 1024 YB होते हैं योटाबाइट। 1 ब्रोंटोबाइट में 1024 योटाबाइट होते हैं। फिर 1 GB जियोबाइट इक्वल टू 1024 ब्रोंटोबाइट होते हैं। फिर आता है स्टोरेज कैपेसिटी। यह मेमोरी के साइज को प्रदर्शित करती है। स्टोरेज कैपेसिटी 0 और 1 के फॉर्म में। फिर आता है बिट बाइनरी डिजिट को प्रदर्शित करता है। यह एक सिंगल डिजिट है जिसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है। 0 का अर्थ ऑफ और 1 का अर्थ ऑन है। जहाँ पे 0 दिखाई दे वो ऑफ काउंट करेगा और 1 दिखाई दे वो ऑन काउंट करेगा। फिर आता है निब्बल में 4 बिट होते हैं। 2 निब्बल 1 बाइट के बराबर होती है। फिर आता बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। किलोबाइट। मेमोरी में 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहते हैं। मेगाबाइट। मेमोरी में 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहते हैं, मीन्स 1 MB कहते हैं। गीगाबाइट। मेमोरी में 1024 मेगाबाइट को 1 GB या गीगाबाइट कहते हैं। टेराबाइट। मेमोरी में 1024 गीगाबाइट को 1 TB कहते हैं या टेराबाइट कहते हैं। पेटाबाइट। मेमोरी में 1024 टेराबाइट को 1 पेटाबाइट कहते हैं। एक्साबाइट। मेमोरी में 1024 पेटाबाइट को 1
एक्साबाइट कहते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस है।